इससे आगे तो आपने बहुत मज़ेदार कविता पढ़ी जिसका नाम है नन्ना मुन्ना राही, और उस कविता में कई सारे नए शब्दों से भी आप परिचित हुए, और उन शब्दों के कई रूप होते हैं। एक समान लगने वाले भी शब्द होते हैं, जैसे कि एक ही शब्द है उसके समान अर्थ वाले कई सारे शब्द होते हैं, और ऐसा आपने शब्दार्थ में सीखा भी। इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं एक दूसरे से विपरीत होते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से भिन्न या विपरीत होते हैं उन्हें हम विरोधार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। उसी प्रकार से भाषा की जो बात है कि जब हम कहते हैं कि भाई एक वचन की बात कर रहे हैं या बहुवचन की बात कर रहे हैं या समझ जाएंगे, तो उसका भी जब प्रयोग करते हैं तो जो सहायक क्रियापद है उसका उपयोग या उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो आइए उसके बारे में भी कुछ जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने दो छोर पर शब्द लिखे हैं और सूचना यह है कि सही जोड़ मिलाइए। आप इन शब्दों को पढ़कर ये समझ तो गए होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के शब्द की जोड़ बनानी है हमें। हाँ, विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द, यानी कि दोनों शब्द एक दूसरे से विपरीत है या भिन्न है, और जिसको हम कहते हैं विरुद्धार्थी शब्द। पहला शब्द है आगे, अब उसका विरुद्धार्थी अगर हमें बोलना है या बताना है तो कौन सा होगा? हाँ, आप सही है, कौन सा होगा? पीछे। उसी प्रकार से दूसरा जो शब्द है बड़ा, और उसका विलोम शब्द क्या होगा? हाँ, छोटा। तीसरा जो शब्द है आपने ये कविता में पढ़ा है ना, तो दाया, और उसका विलोम शब्द है बाया। इसी प्रकार से चौथा जो शब्द है धरती, और उसका विलोम शब्द है आकाश। पांचवा जो शब्द है धूप, और उसका विलोम शब्द है छांव। छठा जो शब्द है ऊंचा, और इसका विलोम शब्द है नीचा। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर कुछ उदाहरणों से हमने ये समझने का प्रयत्न किया। दो विरोधी शब्दों का प्रयोग करके हमें दो दो वाक्य यहां पर बनाने हैं। मैं यहां पर आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं, तो देखिए। जैसे कि आगे और उससे जुड़ा हुआ वाक्य यहां पर आप देख रहे हैं, नन्हा मुन्ना राही आगे ही बढ़ता जाएगा, और उसका विरोधी शब्द कौन सा है? पीछे। और उससे जुड़ा हुआ वाक्य जरा सोचिए। अब तो आपने वाक्य बना लिया होगा, तो देखिए ऐसा भी वाक्य हम बना सकते हैं, नन्ना मुन्ना राही कभी पीछे नहीं रहेगा, यानी कि हरदम आगे बढ़ा जाएगा। यह शब्द है बड़ा, इससे जुड़ा हुआ वाक्य, नन्ना मुन्ना राही बड़ा होकर देश का सहारा बनेगा। उसका विलोम शब्द है छोटा। छोटा बालक देश का सिपाही है, कविता में है ना, छोटा बालक देश का सिपाही है। अब आगे देखते हैं कि जब हम भाषा में अपनी बात प्रस्तुत करते हैं तो हमें क्या बोलना है। जैसे कि मैं यहां पर कहता हूं कि मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है। कितनी किताब है? एक किताब की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा किताबें हैं तो मुझे क्या बोलना चाहिए? तो मेरे पास किताबें हैं। मुझे क्या बोलना है? मेरे पास किताबें हैं, यानी कि हैं पर यहां अनुस्वार लगता है, और किताब का क्या हो जाता है? किताबें हो जाता है ना। जैसे कि लड़का खेल रहा है और एक लड़का खेल रहा है, तब हम बोलते हैं कि लड़का खेल रहा है। लेकिन एक से ज्यादा लड़के खेल रहे हैं तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? लड़के खेल रहे हैं। इसी प्रकार से आप सोचिए अब कि जो भी वस्तु एक है, यानी कि उसे हम कहते हैं एक वचन, और दो या दो से ज्यादा है तो हम उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं बहुवचन, यानी कि एक लड़का, दो या दो से ज्यादा लड़के, एक वृक्ष, दो या दो से ज्यादा वृक्ष, एक कार, दो या दो से ज्यादा कार, एक बिल्ली,
दो या दो से ज्यादा बिल्लियां, है ना। तो जब शब्द का एक वचन में प्रयोग होता है तो वाक्य भिन्न रूप से लिखा जाता है, और जब शब्द का बहुवचन में प्रयोग होता है तो वाक्य में कुछ बदलाव आते हैं। तो ये भी हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं रिक्त स्थान की सहायता से, यानी कि खाली जगह भरने के बाद या खाली जगह सही रूप से किस प्रकार से भरनी चाहिए, ये देखते हैं। लड़के खेल, और आपको खाली जगह दी गई है और कोष्टक में दो शब्दांश दिए गए हैं, रहा है और रहे हैं। तब आपको सोचना है कि भई लड़का है या लड़के, एक लड़का है या दो से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा है। तो लड़का एक होता तो ऐसा कहा जाता कि भाई लड़का खेल रहा है, लेकिन यहाँ तो शब्द प्रयोग है लड़के, यानी कि दो या दो से ज्यादा लड़के हैं, यानी कि बहुवचन वाला शब्द है। तो हमें खाली जगह में कौन सा शब्द जोड़ना पड़ेगा? हाँ, रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। तो अब इस प्रकार से सही वाक्य हुआ, लड़के खेल रहे हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप जब भी वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में कहां पर इस प्रकार का प्रयोग हमें करना है। खाली जगह क्रिकेट खेलता हूं, है ना, ये तो आप खुद बता रहे हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूं। तो कब मैं का प्रयोग होगा और कब हम का प्रयोग होगा? तो यहां पर क्या आएगा? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूं। उसी प्रकार से तीसरी जो ये खाली जगह है, रिक्त स्थान है, इसमें प्रश्नार्थ है, आप कहाँ जा रहे, खाली जगह है और प्रश्न चिन्ह लगा है। तो यहां पर है या है क्या रखेंगे? देखिए यहां पर आप है, यानी कि हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं, और जब बड़े से बात कर रहे हैं तो मानवाचक है, और मानवाचक शब्द है तो वहां पर भी हमें हैं लगाना पड़ता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं, इसी प्रकार से हमें ये रिक्त स्थान भरना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमने रिक्त स्थान की सहायता से ये उदाहरण देखे, लेकिन आपकी किताब में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, और जब हम बोलते हैं तब भी हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई हमें किस प्रकार से वाक्य प्रयोग करना है। तो मित्रों, यहाँ पर पुनरावर्तन में हमने भाषा की या भाषा सज्जता की कुछ बातें कही हैं, और अब आपको अपनी किताब खोलनी है, और आपकी किताब में आपको दो गृह कार्य भी मैं यहाँ से देने वाला हूँ, तो जरा देख लीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखिए कि आपको पहला जो अंक दिया गया है वो पढ़ना है, समझना है। कितना दिया है? कौन सा अंक है ये? हाँ, ये 26 है। अब इस अंक को शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाता है ये कोष्टक में देखना है, खोजना है, और उसके बाद अगर आपको 26 मिल जाता है तो उस पर आपको एक गोला बनाना है। देखिए किस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से। तो ये कौन सा शब्द हुआ? 26। अब इस शब्द को आपको नीचे जो लाइन दी गई है वहां पर आपको लिखना है। ये लाइन के नीचे आपको लिखना है 26। इसी प्रकार से आपका काम यह है कि यहां पर जो अंक दिए गए उसे खोजना है और नीचे लिखना है। तो आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसा ही दूसरा प्रश्न है, अगला जो पेज है उस पर देखिए। तो आपको एक कहानी दी गई है, और कहानी देखकर आप इसे पहचान जाएंगे। ये कौन सा प्राणी है? हाँ, बिल्ली है। इसे हम हिंदी में कहेंगे बिल्ली। और नीचे एक और भी प्राणी तीसरे चौथे चित्र में हमें दिखाई देता है, वह कौन है? हाँ, बंदर है। कौन है? बंदर है। और उसके हाथ में कुछ है, तराजू, और बिल्लियां आपस में कुछ कर रही है। मैं ये कहानी आपको बताने वाला नहीं, कहने वाला नहीं हूं, लेकिन आपको ये कहानी, अब अगला जो पेज है उस पर हरे रंग के कोष्टक में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे कि पहला शब्द है सफेद, काली, बंदर, झगड़ते, भागे, है ना। ये शब्द आपको पढ़ने हैं, और इन शब्दों का प्रयोग करके नीचे पूरी कहानी दी गई है। इस कहानी को यानी कि रिक्त स्थान आपको भरने हैं इन शब्दों का प्रयोग करके, और जब आपकी पूरी खाली जगह भर जाएगी तब आपकी कहानी भी तैयार होगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि चित्र देखना है
और चित्र देखने के साथ साथ सही जगह पर सही शब्द भी रखने हैं, तभी आप सही तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप ये काम करेंगे तो ये आपका गृह कार्य हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने यहाँ पर पुनरावर्तन में हमने जो जो इकाइयाँ सीखी है उसके बारे में भी चर्चा की। शब्दों का वाक्य प्रयोग, विलोम शब्दों का वाक्य प्रयोग, अंकों का परिचय, अंकों को किस प्रकार से लिखा जाता है, और रिक्त स्थान यानी कि जब हम हिंदी में कोई भी वाक्य बोलते हैं, एक वचन का प्रयोग, बहुवचन का प्रयोग, और कहानी को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें सीखने का प्रयत्न किया है। आप ये सारा काम पूरा करेंगे और सारी इकाइयों का एक बार फिर से पुनरावर्तन आप खुद करेंगे ताकि हम अच्छे से हिंदी सीख सके, बोल सके और लिख सके। धन्यवाद।